आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक बड़े शानदार तरीके से इब्तदा लेकर कामों में रुकावटें जिसम टेरियस बुर्चकॉल स्टोरी ऑफ द वीक एक बड़ा फैसला, कुछ चीज़ें नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, सुकून की तलाश है और बेहतर पोजीशन होगी करने के लिए बहुत कुछ, लेकिन प्रेशर भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ये जो वीक है ये वीक है ईद का भी, और ये जो वीक है ये वीक है अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और अपने चाहने वालों से मिलने का भी। इसलिए आज ज़रूरी समझा कि कुछ दिल की बातें, अपनी बातें ज़रूर की जाएं ताकि बहुत सी चीज़ें क्लैरिटी की तरफ चली जाएं। इल्म रूहानियत की बात करें और इल्म नजूम, इल्म जफ़र और टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इन सब की बात करें तो ये इल्म तो अपनी जगह बिलाशुबा मौजूद हैं। इन तमाम अलूम की हकीकत मुसलमा है और इल्म से किसी को डिनाई नहीं है, लेकिन इल्म असर कब करेगा। एक डॉक्टर एक बड़ी अच्छी महारत और तजर्बा रखता है और वो अच्छा सर्जन भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर और उस डॉक्टर के हाथ में शिफा कौन रखेगा। एक इल्म नजूम, इल्म रूहानियत, इल्म अदाद, इल्म नजूम, इल्म जफ़र, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी जानने वाला बंदा इन तमाम अलूम में महारत तो रख लेगा, मगर इसमें शिफा कौन रखेगा, इसमें फ़ायदा किसने रखा हुआ है और ये कैसे मिलता है। कहते हैं ज़िंदगी में दुआ की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। दुआ के बगैर जो है कोई चीज़ मुमकिन नहीं होती। एक अच्छा डॉक्टर जो होता है उसके पीछे भी किसी न किसी की दुआ और ख़ासकर उसका अखलास और उसकी नीयत का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसी तरह इल्म रूहानियत की बात करें और बुज़ुर्गों के फैज़ की बात करें तो उसके पीछे भी दुआ की बहुत बड़ी अहमियत होती है। उसके बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं होता। बहुत अरसा मैंने जब बग़ैर दुआ के प्रैक्टिस की, बग़ैर दुआ के जो है इल्म नजूम, इल्म जफ़र, इल्म रूहानियत वगैरह लोगों के हाथ वगैरह देखने में प्रैक्टिस की, तो यकीन जानिए उस सारी प्रैक्टिस में कोई दूरस नताइज नहीं थे, कोई मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलता था, किसी तरह की भी कामयाबी मुझे मिली ही नहीं। फिर अल्लाह ताला का ख़ास करम हुआ और बुज़ुर्गों की शफ़क़त हुई, बुज़ुर्गों की अता हुई, उनकी नज़र करम हुई, तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, चुन लिया। और उनके चुनने के बाद फिर जब मैं किसी को बात बताता हूँ, किसी के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन देता हूँ और कोई हिसाब लगाता हूँ, इस्तिखारा करता हूँ या कोई इल्म रूहानियत में वजीफ़ा बताता हूँ, तो ये बात मैं जो है कसमन कह सकता हूँ कि वो सारे काम जो हैं उनमें अल्लाह की मदद और नुसरत होने लग जाती है, जो कि पहले बिल्कुल नहीं होती थी। और मैंने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी अरसा ज़ाया कर दिया। मैं वज़ाइफ़ में बड़ी शगफ़ रखता था, वज़ाइफ़ का मुझे बड़ा शौक़ था, पढ़ाइयों का मुझे बड़ा शौक़ था। मैंने बहुत से वज़ाइफ़ किए, बहुत सी पढ़ाइयाँ की और बहुत सी चिलाकशी की, लेकिन मुझे इन तमाम चीज़ों का रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं मिला। और मैं जो है इसी कश्मकश में था कि इतनी पढ़ाइयाँ, इतने ज़िक्र अज़कार करने के बावजूद मुझे कामयाबी या अल्लाह की मदद और नुसरत क्यों नहीं मिल रही। अल्लाह की मदद और नुसरत का मतलब ये होता है कि जब आप कुछ पढ़ें, कोई पढ़ाई करें, कोई ज़िक्र अज़कार करें, तो गायबी निज़ाम, गायबी मखलूक, रूहानी दुनिया आपके कामों में लग जाए। गायबी निज़ाम, गायबी दुनिया या गायबी मखलूक को आखिर मुझसे दिलचस्पी क्या है, सबसे पहले तो ये सवाल है। आखिर मैं उस निज़ाम और उस गायबी दुनिया में क्या जो है ऐसा काम मैंने किया कि वो मुझ में दिलचस्पी लें या मेरे कामों में लग जाएं। तो ऐसी जब मैं सूरत हाल अपनी ज़िंदगी के बारे में देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसे नेक अमाल या ऐसी कोई लंबी लिस्ट नज़र नहीं आती
کہ मैं समझूं कि शायद मेरी नमाज़ों की वजह से, शायद मेरी जो है ज़्यादा इबादत और रियाज़त की वजह से, शायद मेरे अखलास की वजह से गायबी निज़ाम या गायबी मखलूक जो है या अल्लाह की मदद और नुसरत मेरे साथ है। मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि ये सारे काम और ये सारी प्रैक्टिस मैंने करके देख ली हुई थी कि मैंने तकरीबन 10 से 15 साल, क्योंकि मुझे रूहानियत का शौक़ बचपन से ही था और तकरीबन 8-10 साल की उम्र से ही मैं वज़ाइफ करने लग गया था। तो मैंने 10-15 साल ज़ाया करके देख लिए कि जब मैं अपनी मर्ज़ी से ज़िक्र अज़कार करता रहा, पढ़ाइयाँ करता रहा और अमाल करता रहा, तो मुझे रिज़ल्ट मिलने की बजाय नुकसानात ही होते रहे, और उन नुकसानात को मैं अभी भूला नहीं हूँ, जिसकी वजह से बंदे के ऊपर रुज्जत आ जाती है, बंदे के मामलात में ख़राबी हो जाती है। वही जिन्नात और मौकलात जिनको पकड़ने के लिए बंदा कोशिश करता है, वही जिन्नात और मौकलात ना सिर्फ आपके घर बार बल्कि आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देते हैं। अच्छा, ये सारा कुछ तो मेरे सामने गुजरा। फिर ज़िंदगी में जो है दुआ तो थी कि या अल्लाह पाक इतनी मेहनत हो रही है, इतनी दुआ हो रही है, इतना आपका ख़ास करम है कि चले जैसा भी हूँ, चाहे अच्छा हूँ चाहे बुरा हूँ, आपका हूँ, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसमें या अल्लाह पाक मुझे नताइज दे दे, मुझे कामयाब कर दे। क्योंकि कामयाबी ना मिलना और मेहनत का करते रहना, और फिर बंदा मायूस हो जाता है, और मायूसी गुनाह और कुफर की तरफ ले जाती है। तो बंदा ज़िंदगी में कामयाब होने की बजाय वज़ाइफ, पढ़ाइयाँ और ज़िक्र अज़कार करने के बावजूद भी कुफरिया हालत और मायूसी की हालत में रहता है। और फिर दुआओं का सिलसिला रहा। फिर ख़ासकर शायद अल्लाह का ही ये करम था कि एक ख़ास मौका आया और किसी ख़ास अल्लाह वाले ने अपनी दुआओं में ले लिया, अपनी मोहब्बत में ले लिया, अपनी शफ़क़त में ले लिया। तो किसी जब बुज़ुर्ग की ज़ेरे साया या ज़ेरे दुआ आए, तो हुआ ये कि फिर ज़िंदगी में जो है, जो भी कमियां कोताहियां थीं और जो भी मामला जो मैं नहीं कर सका, जो भी रूहानियत की चीज़ें जो मैं नहीं कर सका, वो फिर पूरे हुए। क्योंकि ये कैसे हुए? एक वक्त था मैं बुज़ुर्गों को नहीं मानता था, बाबों को नहीं मानता था। मैं कहता था कि आप दुआ करते हो, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हो, अल्लाह ताला के साथ आपका डायरेक्ट ताल्लुक़ है। जो जब आप अल्लाह से दुआ कर रहे हो तो अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और अल्लाह शारक से ज़्यादा करीब है। तो मेरी दुआ में किसी बंदे की क्यों ज़रूरत है? ये मेरे दिमाग में बड़ा अरसा कंसेप्ट रहा और मैं फिर डायरेक्ट मांगने की कोशिशें करता रहा, और इस कंसेप्ट के तहत मैंने बड़ा वक्त गुजारा, क्योंकि ये कंसेप्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग था मेरे कि एक मैं हूँ और मेरा एक अल्लाह है, और तीसरा कौन है जो दरमियान में आ गया। मगर काम तो नहीं हो रहा था, अल्लाह की मदद तो नहीं हो रही थी, चीज़ें तो ठीक नहीं हो रही थी। फिर क्या हुआ? फिर जब कोई बंदा आया अल्लाह वाला, उसने सर पे हाथ रखा, दस्ते शफ़क़त रखा, और फिर उसने कहा सब छोड़ दो, सब पढ़ाइयाँ छोड़ दो, सब ज़िक्र अज़कार छोड़ दो, मैं देख लूँगा। मैंने कहा मैं देख लूँगा, ये क्या बात हुई? और वाकई फिर उस मर्दे कलंदर ने देखा, और सिर्फ यही कहता रहा मुझे याद है कि मैं किसी को खाली कागज़ भी देता रहा तो उसके काम होते थे, बगैर पढ़े, सिर्फ बुज़ुर्गों का ध्यान करके। कि जो कहता था मैं देख लूँगा, उसकी दुआ का इतना असर मेरी ज़िंदगी में आ गया कि मैं किसी के बारे में जो बात कह देता था, अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेते थे। मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन बात थी, क्योंकि उन्होंने कहना कि आपने कुछ नहीं पढ़ना, किसी के लिए कुछ नहीं करना, ना मैं कुछ पढ़ता ना मैं कुछ करता, और फिर हैरानकुन तरीके से उसके नताइज मरतब होते। हाँ, एक बात थी कि उस अल्लाह वाले की मोहब्बत, शफ़क़त और प्यार बढ़ता गया, और जैसे जैसे बढ़ता गया वैसे वैसे काम होते गए। फिर मैंने समझा कि जो सूरह फातिहा का मतलब है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, या अल्लाह पाक उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने अपना इनाम किया। इनाम याफ्ता लोग जब ज़िंदगी में आते हैं तो फिर मेहनत कम हो जाती है, रियाज़त कम हो जाती है, फिर जो है काबिलियत और सलाहियत की कदर नहीं रहती। वो फिर अल्लाह ताला से अपने काम करवा ही लेते हैं और हमारे काम भी करवा लेते हैं। ये कंसेप्ट मेरी समझ में नहीं आया था, लेकिन आज क्योंकि ईद का मौका है और मैं चाहता था कि मैं अपने दिल की बात कुछ कर ही दूँ, जो कि हर वक्त रहती है और एक सोच में रहती है कि ये बात करनी ही चाहिए।
क्योंकि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं ज़ंजीरें। तो जिसकी नज़र हो वो अपने बच्चों को अपने ज़ेरे साया रखता है। बच्चे गलतियां करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, इंसान खताओं का पुतला है, गुनाहों का पुतला होता है, लेकिन अगर आपका बड़ा आपसे राज़ी रहता है, आपका बुज़ुर्ग आपसे राज़ी रहता है, अगर आप उसकी बात मानते रहते हो, तो उसकी दुआओं में रहते हो, तो फिर ज़िंदगियाँ कामयाबियों के सफ़र पे शुरू हो जाती हैं। अब जो लोग मुझसे राब्ता करते हैं या मेरे से ताल्लुक़ रखते हैं, जब मैं उनको पढ़ने के लिए बताता हूँ, वजीफ़ा बताता हूँ या कोई चिल्ला बताता हूँ, तो वो उसको ऐसे ही मामूली लेते हैं जैसे हम पहले मामूली लेते थे कि जी आपने बता दिया या किताब से पढ़ लिया या यूट्यूब से पढ़ लिया। इस वजीफ़े की क्या अहमियत होगी, इस पढ़ाई की क्या अहमियत होगी। तो जितनी वैल्यू आप अपने माइंड में बनाते हैं, उसी वैल्यू के मुताबिक आपको उसका अजर भी मिलता है और उसका सवाब भी बढ़ता है। हम तो तब ये भी कहते थे कि जिसके लड़ लगे हैं वो सिर्फ नीचे से जो है एक माचिस की तीली उठा के दे दे और कहे कि ये रख अपने पास, तो तेरे काम होंगे। और यकीन जानो, गुमान इतना और भरोसा इतना अल्लाह वालों पे काम होते थे और बड़े ज़बरदस्त किस्म के होते थे और होते हैं। जैसे जैसे ये ताल्लुक़ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अल्लाह की मदद और नुसरत होती रहती है और अल्लाह ताला आपके कामों में लगे रहते हैं। ये सारी बात करने का मकसद ये है कि जो लोग हमसे रब्ता करते हैं, जो पढ़ाइयाँ और जो ज़िक्र अज़कार हम बताते हैं, उनको पता होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूँ। जो इधर बंदा बैठा हुआ है उसकी कोई औकात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ना समझता है ना है। हाँ, पीछे सादात की दुआएं हैं, बुजुर्गों की दुआएं हैं, उनकी नज़र करम है। जब तक नज़र करम है, इंजॉय कर रहे हैं, ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं और ये नहीं कह रहे कि हमसे होता है, सब कुछ उनकी दुआओं से होता है। अगर आप भी समझते हैं कि आप हमसे रब्ता कर रहे हैं और हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमसे जुड़ना ये ना समझें कि हमसे जुड़ना है, कोई ना कोई पीछे दुआ वाला है जो कि आपको जोड़े रखे हुए है। और हमें तो अपना डर लगा रहता है, हर वक्त लगा रहता है कि कहीं ऐसी कोताही या ऐसी बात ना पकड़ी जाए जिसकी वजह से हम जो है इस निज़ाम, इस रूहानियत से हट जाएं। हर वक्त डर लगा रहता है और 100% लगना भी चाहिए, क्योंकि जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ खौफ होता है और उम्मीद भी होती है। और ये अल्लाह के चाहने से और बड़ों की तौफीक से यहाँ तक पहुँचे। और आगे अगर गलतियाँ कोताहियाँ अगर पकड़ी गई और हम जो है इस काबिल ना रहे कि आपके लिए यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हों, तो फिर जो है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ख़ास मौका था, ख़ास दिन थे, इबादत और रियाज़त के दिन थे, ख़ास बातें थी, करना ज़रूरी थी कि आप भी अगर चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आप भी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ और अल्लाह की मदद और नुसरत हासिल करें, तो किसी न किसी ऐसे नेक बंदे को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। ये ना हो कि जिस तरह मैंने 15 से 20 साल अपने ज़ाया कर दिए इबादत और रियाज़त और वज़ाइफ और चिलाकशी में और मुझे कुछ नहीं मिला, फिर किसी की नज़र पड़ी तो सब कुछ मिल गया। आप भी खुदारा ऐसा मत कीजिएगा, वक्त ना ज़ाया कीजिएगा। ज़िंदगी चंद दिनों की है, किसी के साथ जुड़े रहेंगे तो कामयाबियाँ मिलेंगी। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। आपको इस वीक में अपने मामला से मुतल्लिक़ क्लैरिटी मिलेगी। दी लवर्स, लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, आपकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ रहेगा और दोस्त अहबाब भी आपकी मदद करते हुए नजर आते हैं। ओवरऑल ये वीक जो है आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ और नई कामयाबियां लेकर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं आप लोगों के आने वाले वीक के बिजनेस और कैरियर की। तो देखते हैं जनाब एरीज वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है। एरीज वालों के आने वाले वीक के बिजनेस और कैरियर की बात करें, आपके ऊपर अनजाना दबाव, प्रेशर और नेगेटिविटी है, लेकिन आप अपने बिजनेस और कैरियर में सुकून महसूस करेंगे, पैसे की फरावानी होगी और हालात में बेहतरी हो जाएगी। मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? एरीज वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? तो मैरिज और लव लाइफ में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और नई शुरुआत है और बड़े जिम्मेदारियों के साथ आपके मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। अच्छा जी, एरीज वालों के आने वाले वीक की हेल्थ कैसी नज़र आती है? एरीज आने वाले वीक की हेल्थ के मामला कैसे नज़र आते हैं? तो हेल्थ आपकी डिस्टर्ब
اور دباؤ کھچاؤ اور ڈر رہے گا اور نیگیٹو اثرات ہیں، اپنی ہیلتھ کا روحانی حل کروائیے۔ اور جناب ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے؟ ایریز والوں کے آنے والے ویک کی ایجوکیشن ڈسٹرب ہے، طلباء طالبات تعلیم کے اوپر توجہ فوکس کریں۔ اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے؟ ایریز والوں کے آنے والے ویک کی ٹریولنگ کبھی نہ کریں، آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ایریز والوں کے لیے اس ویک میں جو پڑھنے کے لیے عمل ہے وہ ہے 119 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، عشاء کے بعد پڑھیے گا۔ اور ایریز والوں کے لیے اس ویک میں جو صدقہ ہے وہ ہے چنے کی دال کا، 1.25 پاؤ چنے کی دال لے کے آپ صدقہ کر سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں۔ ایریز والوں کے لیے اس ویک کا میسج آف دی ویک کیا ہے جناب؟ تو میسج آف دی ویک ہے آپ لوگوں کا، یو اینڈ یور لوڈ ونس آر سیف، آپ اور آپ کے عزیز محفوظ ہیں۔ ٹورس برج سور سٹوری آف دی ویک، کچھ باتیں آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہیں، یہ کوئی روحانی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سر تھوڑا سا آپ کا پکڑا جا سکتا ہے، یعنی کہ روحانی ایشوز کی وجہ سے سر درد ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، آپ کے پاس انرجی ہے اس ویک میں، مگر اس انرجی سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، جذباتی نظر آتے ہیں اور آپ اپنے ایموشنس ہیں، جذبات میں ہیں، کوئی آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے اور نئی شروعات بھی ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی، اس ویک میں کوئی بگننگ بھی کر سکتے ہیں کسی نئے کام کی۔ بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ ٹورس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ تو بزنس اور کیریئر کی جناب اگر میں بات کروں تو یہاں پہ آپ کو اللہ کی بڑی زبردست مدد ہوگی، کاموں میں آسانیاں نظر آتی ہیں اور بہت سی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی آپ کو اپنے کیریئر وائز۔ میرج لائف اور ریلیشن کیسا نظر آتا ہے آپ لوگوں کا آنے والے ویک کا جو ہے؟ میرج اور ریلیشن کیسا نظر آتا ہے؟ تو میرج اور ریلیشن میں آپ جو پرابلم تھی، کمیاں کوتاہیاں تھی، وہ پوری ہوں گی، اللہ کی مدد آئے گی اور پھر آپ کا ریلیشن اور میرج نئے سرے سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے ٹورس آنے والے ویک کی؟ ہیلتھ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ تو ہیلتھ آپ لوگوں کی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹربنس کا شکار ہے، ڈبل مائنڈڈ نظر آتے ہیں اور صحت کے لیے آپ کو پانی پہ دم کر کے اس ویک میں سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پی لینی چاہیے۔ ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے ٹورس آنے والے ویک کی؟ ایجوکیشن کے معاملات تو ایجوکیشن زبردست ہے جناب۔ اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے ٹورس آنے والے ویک کے؟ ٹریولنگ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ تو ٹریولنگ ابھی آپ نہ کریے گا۔ برج سور والے اس ویک میں انڈے کا صدقہ 2 انڈے لے کے، ایک انڈے کے اوپر آیت الکرسی 2 مرتبہ پڑھ کے 7 دفعہ دائیں بائیں مار لیں اور دوسرے پہ بھی اسی طرح ہی کریں اور ان کو کسی خالی پلاٹ یا ویران جگہ پہ رکھ دیں۔ اور ٹورس والے اس ویک میں اپنے کاموں کے لیے 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں۔ اور جو لوگ یہ عمل کیا کریں یا پڑھا کریں وہ مجھے میسج ضرور کر دیا کریں۔ اور ٹورس والوں کا آنے والے ویک کا چاند کے حوالے سے میسج آف دی ویک کیا ہے؟ تو میسج آف دی ویک ہے غور و فکر کریں، میڈیٹیٹ اینڈ کنٹمپلیٹ۔ تو غور و فکر کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں۔ برج 14 سٹوری آف دی ویک، نیگیٹیوٹی کا شکار نظر آتے ہیں آپ، غصے کی کنٹرول کرنا ہے، غصہ آ سکتا ہے، کوئی بڑی خبر بڑی اطلاع بھی مل سکتی ہے، فیملی سے متعلقہ ریلیشن سے متعلقہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں اور گھر کے کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں آپ اس ویک میں۔ برج 14 کے آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ برج 14 آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر، برج 14 کا بزنس اور کیریئر کی بات کروں تو بہت سی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، بڑا فیصلہ کریں گے اور پرابلم آ سکتی ہے، بڑا خطرہ محسوس کریں گے آپ اپنے بزنس اور کیریئر سے متعلقہ۔ بہت سے لوگ جو ہے اپنے کیریئر میں چینجنگ چاہ رہے ہیں۔ میرج لائف، برج 14 آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی نظر آتی ہے؟ تو میرج اور لو لائف میں پرابلم ہے، ڈسٹربنس ہے اور کچھ باتیں چل رہی ہیں مائنڈ میں، خفیہ باتیں جو کہ پرابلم کر سکتی ہیں، ڈسکس کر لیجئے گا۔ ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے 14 والوں کے آنے والے ویک کے؟ ہیلتھ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ تو ہیلتھ آپ کی ڈسٹرب نظر آتی ہے۔ اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے آنے والے ویک میں آپ لوگوں کی؟ ٹریولنگ آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے طلباء طالبات کی 14 والوں کی؟ ایجوکیشن میں بھی بہتری ہے آپ لوگوں کی۔ اس ویک میں اپنے
कामों के लिए, कामों की मदद के लिए तीसरा कलमा सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अपने कामों के लिए पढ़ें। और रोज़ाना सुबह के वक्त सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पीजिएगा, जिससे आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और मैसेज ऑफ द वीक है आप लोगों का, 14 आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक की अगर मैं बात करूं तो मैसेज ऑफ द वीक है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप अपना मकसद हासिल करने के बहुत करीब हैं। कैंसर स्टोरी ऑफ द वीक, थोड़ा सा दबाव है, प्रेशर है आप लोगों के लिए इस वीक में। गुस्सा को कंट्रोल करना है। कोई ना कोई आपके बारे में नेगेटिव नज़र आता है जो कि आपके मामलात रोक रहा है। आपको अपने मामलात से मुतल्लिक़ किसी बड़े या बुजुर्ग से ज़रूर मशवरा करना चाहिए और रब्ता करना चाहिए। सोच विचार चल रही हैं कि जो भी मामलात हो रहे हैं इसमें आखिर वजह क्या है, कोई रूहानी वजह तो नहीं। तो मैं समझता हूँ कि स्पिरिचुअल वजूहात की वजह से आपके मामलात ख़राब हो रहे हैं। बिजनेस और कैरियर, कैंसर आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? तो बिजनेस और कैरियर में आप लोगों को उदासी, मायूसी और नेगेटिविटी का सामना करना पड़ रहा है। पैसों से मुतल्लिक़ तंगी, लेकिन बड़े ही हौसले से आप अपने मामलात को बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, कैंसर आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? मैरिज और लव लाइफ बेहतर है, आप लोगों की रिलेशन में आपको कामयाबी मिलेगी, प्यार और मोहब्बत का इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। हेल्थ कैसी नज़र आती है? कैंसर आने वाले वीक के हेल्थ के मामला कार्ड की एनर्जी से हेल्थ आपकी डिस्टर्ब है। अपनी हेल्थ को ज़रूर, अपनी सेहत को ज़रूर देखें। आपके जिस्मानी तौर पे मामलात में डिस्टर्बेंस नज़र आती है। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है? कैंसर आने वाले वीक की एजुकेशन के मामलात कैसे नज़र आते हैं? एजुकेशन बड़ी ज़बरदस्त है जनाब। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? कैंसर आने वाले वीक की ट्रैवलिंग के मामलात कैसे नज़र आते हैं? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। कैंसर वाले इस वीक में दूध का सदका और पानी का सदका दे सकते हैं। रोज़ाना की पढ़ाई में कैंसर वाले इस वीक में आयतुल कुर्सी 21 दफ़ा सुबह के वक्त और आयत करीमा 119 दफ़ा नमाज इशा के बाद पढ़ सकते हैं। और कैंसर वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, लेने की बजाय देने का वक्त है। तो बुर्ज असद स्टोरी ऑफ द वीक, बहुत सी चेंजिंग आ रही है, आपके मामला से मुतल्लिका बदलाव है, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं आपके स्टार्स, और उदासी है, मायूसी है, नेगेटिविटी है, लेकिन बिगनिंग में है, बाद में आपके मामलात में मदद आएगी और आपकी सोच मुस्तहकम हो जाएगी और चीज़ें जो भी मामलात सोचों से मुतल्लिक़ हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। अचानक खुशी आ सकती है, बड़ा फैसला हो सकता है। लियो वालों के आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर देखते हैं। लियो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? और बिजनेस और कैरियर की बात करूं तो लियो वाले अपने बिजनेस और कैरियर में बड़ी पॉजिटिविटी और अल्लाह की मदद देख रहे हैं। आपके काम में बेहतरियां और कामयाबियां नज़र आती हैं। लियो वालों के आने वाले वीक का मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? तो मैरिज और लव लाइफ में कुछ बातें हैं खुफिया दिल और दिमाग में चल रही हैं। मोहब्बत है, सीक्रेट मोहब्बत है, प्यार है, और उसके लिए आपकी मामलात में बेहतरी आपको फील हो जाएगी। हेल्थ कैसी नज़र आती है? लियो आने वाले वीक के हेल्थ के मामलात, हेल्थ अच्छी है जनाब, सेहत, खाना पीना भी बेहतर है। एजुकेशन कैसी नज़र आती है? लियो वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन भी बेहतर नज़र आती है। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? लियो वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग अभी आप ना करें, नुकसान हो सकता है। लियो वाले सुबह के वक्त सूरह फातिहा 7 मरतबा और सूरह फलक और सूरह नास 2 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिएँ। और इशा के बाद आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 505 मरतबा पढ़ें। जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज ज़रूर कर दें। और मैसेज ऑफ द वीक भी आपको मैं बता दूं, इस वीक का लियो वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, यू आर गुड इनफ, आप अपने लिए काफ़ी हैं। गो बुर्ज शुमला स्टोरी ऑफ द वीक, बहुत बड़े काम करने की प्लानिंग, लेकिन कुछ मायूसी, उदासी और नेगेटिविटी भी है। बेहतर पोजीशन पर बैठेंगे, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि मामलात को कैसे हैंडल करना है। बहुत से मामलात को हैंडल करने की भरपूर कोशिश और बड़े जज्बे के साथ काम किए जाने की तरफ उम्मीद। और देखते हैं जनाब सबसे पहले कि आप लोगों का बिजनेस और कैरियर कैसा है। तो विर्गो वालों का आने वाले वीक का
बिजनेस और कैरियर कैसा नजर आता है? तो बिजनेस और कैरियर, कोई नया काम मिल सकता है, कामयाबी मिल सकती है और थोड़ी सी माली तंगी का सामना करना पड़ सकता है। विर्गो वालों के आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ। विर्गो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ की क्या बात करते हैं? मैरिज और लव लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं और मामलात में जो है मदद भी है, लेकिन 50-50 रहेगी। हेल्थ कैसी नज़र आती है? विर्गो वालों के आने वाले वीक की हेल्थ के मामलात, हेल्थ आपकी ज़बरदस्त है जनाब। एजुकेशन कैसी नज़र आती है? विर्गो आने वाले वीक के एजुकेशन के मामलात, एजुकेशन के ऊपर आपको मज़ीद तवज्जो चाहिए बेहतरी के लिए। ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है? विर्गो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। और विर्गो वालों के आने वाले वीक में मिक्स दालें लेके उनके ऊपर आयतल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के सदका करना है और आयत करीमा 119 मरतबा पढ़ना है। इस वीक में इशा के बाद जो लोग पढ़ें वो मैसेज लाजमी करें। और विर्गो वालों का मैसेज ऑफ द वीक है इस वीक का, आपके अज़म की जांच की जा रही है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बड़े शानदार तरीके से इब्तदा, लेकर कामों में रुकावटें, जिस्म पे बोझ, थकावट और दिली ख्वाहिशात टूट सकती हैं। कोई नया काम मिलने का चांस भी नज़र आता है और मदद भी नज़र आती है। बिजनेस और कैरियर, लिब्रा आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? बिजनेस और कैरियर की जनाब मैं बात करूं तो बिजनेस और कैरियर में आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी और मदद रहेगी, कामयाबी मिलेगी, चाहे जॉब कर रहे हैं चाहे कारोबार कर रहे हैं। मैरिज लाइफ और लव लाइफ इस वीक की कैसी नज़र आती है? तो मैरिज और लव लाइफ में भी जो दिल में बातें चल रही हैं उससे मुतल्लिका क्लैरिटी हो जाएगी और मोहब्बत में इजाफा और कामयाबी मिलेगी। हेल्थ कैसी नज़र आती है आप लोगों के लिब्रा की? हेल्थ आने वाले वीक की, तो हेल्थ आप लोगों की, गुस्सा कम करें, प्रेशर ना लें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एजुकेशन कैसी नज़र आती है लिब्रा आने वाले वीक की? एजुकेशन में ज़बरदस्त मदद होगी। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है आप लोगों की लिब्रा की? आने वाले वीक की ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त रहेगी ट्रैवलिंग से मुतल्लिका मामला। अच्छा जी, ग्रीन कलर की किसी चीज़ का सदका कर सकते हैं, ग्रीन कपड़ा या ग्रीन जो है कोई मिठाई लेकर उसके ऊपर आप सूरह फातिहा 3 मरतबा और सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़ के सदका कर दें। और मैसेज ऑफ द वीक है लिब्रा का इस वीक का, योर फेथ इन योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों पर भरोसा रखें। स्कॉर्पियो पुरचक्र स्टोरी ऑफ द वीक, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद आप लोग इस वीक में देखेंगे। लोग आपसे मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे, काम काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा, लेकिन आपका फोकस बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन हासदीन आपके कामों में नेगेटिविटी फैला के काम ख़राब कर सकते हैं। बिजनेस और कैरियर, स्कॉर्पियो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? तो बिजनेस और कैरियर में प्रेशर रहेगा, नेगेटिविटी रहेगी, कामों का दबाव रहेगा और थोड़ी सी टेंशन का सामना आपको करना पड़ सकता है इस वीक में। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, आप लोगों की स्कॉर्पियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? मैरिज और लव लाइफ में आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट रहना होगा और मैं समझता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा माली तंगी का सामना कर, फजूल खर्ची हो सकती है आपके लव से मुतल्लिका, प्यार से मुतल्लिका, अखराजात बढ़ सकते हैं, इसको मैनेज कीजिएगा। अच्छा जी, हेल्थ कैसी नज़र आती है स्कॉर्पियो आने वाले वीक के? हेल्थ के मामला, हेल्थ आपकी ज़बरदस्त है जनाब। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक की? तो एजुकेशन में भी बहुत कामयाबी है। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है स्कॉर्पियो के आने वाले वीक की? ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, ज़रूरत महसूस करें तो। गोश्त का सदका है, थोड़ा सा गोश्त लेके छोटे बकरे की मटन की, यानी कि 2-3 बोटियां लेकर उनके ऊपर आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ के 7 दफ़ा सर के दाएं 7 दफ़ा बाएं बार के सदका कर दें। आयत करीमा 313 मरतबा इस वीक में पढ़ना है आपने और पढ़ना है इशा के बाद। और मैसेज ऑफ द वीक है इस वीक का आप लोगों का, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तब्दीली की ज़रूरत है। स्टोरी ऑफ द वीक, एक बड़ा फैसला, कुछ चीज़ें नेगेटिविटी निकाल रहे हैं, सुकून की तलाश है
اور بہتر پوزیشن ہوگی کرنے کے لیے بہت کچھ، لیکن پریشر بھی ہے سوچوں کا، نیگیٹو لوگوں کا اور حسد کرنے والوں کا، جو کہ آپ کے معاملات کو روکیں گے اس ویک پہ۔ بات کرتے ہیں جی سب سے پہلے آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی۔ سیجیٹیریس آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ بزنس اور کیریئر میں لانگ پلاننگ ہوگی، جو آپ کامیابی چاہ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے، پریشر ہے اور حیران ہیں آپ اپنے بزنس اور کیریئر سے متعلقہ۔ اپنے بزنس اور کیریئر میں آپ کو جو چیز چاہیے وہ ہو نہیں رہی۔ میرج لائف اور لو لائف، کورس والوں کے آنے والے ویک کی میرج اور لو لائف کیسی ہے؟ میرج اور لو لائف آپ لوگوں کی بہتر ہے، لیکن کچھ ریلیشن میں پرابلم ہے، ان کو ٹھیک ہونا چاہیے۔ ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے آپ لوگوں کے آنے والے ویک کے؟ ہیلتھ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ ہیلتھ زبردست ہے۔ ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے آپ لوگوں کے آنے والے ویک کی؟ ایجوکیشن کے اوپر آپ کو فوکس مزید بہتر کرنا چاہیے طلباء طالبات کو۔ اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے آپ لوگوں کے آنے والے ویک کی؟ تو ٹریولنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو انشاءاللہ اللہ چاہیں گے تو کامیابی ملے گی۔ اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو جمعرات کو صدقہ ہے اور وہ ہے سوا پاؤ برفی کا۔ سوا پاؤ برفی کے اوپر آپ آیت کریمہ 21 مرتبہ پڑھ کے 7 دفعہ سر کے دائیں بائیں وار کے کسی فقیر کو دے دیں۔ اور میسج آف دی ویک ہے آپ لوگوں کا اس ویک کا ٹائم ٹو گیو ریدر دین ٹیک، لینے کی بجائے دینے کا وقت ہے۔ اور جناب دوسری بات یہ کہ اس ویک میں آپ روزانہ کی پڑھائی میں 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیجیے۔ کون برج دی آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک؟ کمیونیکیشن زبردست، لیکن کچھ نیگیٹیوٹی، مالی طور پہ تنگی کا سامنا، بیلنس کرنے کی کوشش، لیکن بحث و تکرار اور لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ بزنس اور کیریئر، کیپریکون آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ بزنس اور کیریئر سے متعلقہ آپ کو اسٹریٹ فارورڈ اپنے بزنس پہ توجہ دینی چاہیے اور مدد مل سکتی ہے، اور کسی سے آپ مشاورت بھی لے سکتے ہیں اپنے بزنس اور کیریئر کی۔ میرج اور لو لائف کیسی نظر آتی ہے؟ تو میرج اور لو لائف بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ ٹینشنیں اور نیگیٹیوٹی چل رہی ہے اس کو جو ہے اس کا پریشر رہے گا۔ ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے کیپریکون آنے والے ویک کے؟ ہیلتھ کے معاملات، ہیلتھ آپ کی ڈسٹرب ہے، مایوسی اور اداسی۔ اور ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے آپ لوگوں کی؟ تو ایجوکیشن کے متعلقہ جو ہے وہ کچھ چیزیں ٹھیک ہونا باقی ہیں۔ ٹریولنگ کیسی نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کے آنے والے ویک کی؟ تو ٹریولنگ ابھی نہ کریں، پرابلم آ سکتی ہے، ڈسٹربنس ہو سکتی ہے۔ اس ویک میں آپ کالے ماش کا صدقہ، سوا پاؤ کالے ماش لے کے صدقہ کریں، اور اس ویک میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 100 مرتبہ روزانہ پانی کے اوپر دم کر کے پیجیے گا۔ اور میسج آف دی ویک ہے آپ لوگوں کا اس ویک کا میسج آف دی ویک ہے جناب، دی انرجی از گوئنگ، مومنٹم، توانائی، انرجی زور پکڑ رہی ہے۔ برج دلو سٹوری آف دی ویک، نیگیٹیوٹی، چیٹنگ، ڈبل مائنڈڈ ہے، اور فیملی سے متعلقہ کوئی خبر ہے، اور گزرے ہوئے وقت کو دیکھ رہے ہیں اور نئی شروعات کی طرف بھی جا رہے ہیں، لیکن ملے جلے رجحانات اور لوگوں کے رویوں کے اوپر آپ کو بڑا فوکس رہے گا اس ویک میں۔ اور بزنس دیکھتے ہیں جناب، ایکویریس آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے؟ بزنس اور کیریئر میں آپ لوگ کامیابی حاصل کریں گے، سکون رہے گا، پیسے آئیں گے، مدد آئے گی۔ اور جناب میرج لائف اور لو لائف کیسی نظر آتی ہے؟ تو میرج اور لو لائف میں نیگیٹیوٹی ہے، اور یہ نیگیٹیوٹی ختم ہوگی، کلیئرٹی کی طرف جائے گی، اور بڑی فوکس اور بڑی مدد ہوگی۔ ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے؟ ایکویریس آنے والے ویک کی ہیلتھ کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں؟ ہیلتھ کو آپ بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے، صحت کے لیے کھانا پینا بہتر کرنا چاہیے۔ ایجوکیشن کیسی نظر آتی ہے؟ تو ایجوکیشن آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے ایکویریس آنے والے ویک کی؟ ٹریولنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں، روحانی مقام یا پرسکون مقام کی طرف آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں جو ہے وہ سیچرڈے صدقہ ہے کالے تل،
1 या 2 मुट्ठी काले तिल लेके सर से 7 दफ़ा दाएं बाएं वार के उसको कीड़ों मकोड़ों को डाल लें। अगर उसमें थोड़ी सी शक्कर हो तो वो भी डाली जा सकती है। मैसेज ऑफ द वीक है जनाब आप लोगों के इस वीक में, इमोशंस आर रनिंग हाई, जज्बात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। स्टोरी ऑफ द वीक बड़ी ज़बरदस्त मदद है, कामयाबी है, नया काम मिल सकता है, बेहतर पोजीशन पर बैठेंगे, फैमिली में भी आपको हेल्प मिलेगी और बड़ी अच्छी खबरें, लेकिन हासदीन से बच के रहना है, प्रॉब्लम कर सकते हैं। बिजनेस और कैरियर, आप लोगों का हॉट वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है? तो बिजनेस और कैरियर में नेगेटिविटी है, आप बेहतर फैसले कर सकते हैं, लेकिन आपके इस वक्त नेगेटिव असरात नज़र आ रहे हैं, प्रॉब्लम आएगी। मैरिज लाइफ और लव लाइफ कैसी नज़र आती है? तो मैरिज और लव लाइफ में आपको कामयाबी मिलेगी और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और रिलेशन में कामयाबी मिल सकती है। हेल्थ कैसी नज़र आती है? बुर्ज हौत आने वाले वीक के हेल्थ के मामला, हेल्थ में आप लोग बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। और एजुकेशन कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक के? एजुकेशन में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और ट्रैवलिंग कैसी नज़र आती है आप लोगों के आने वाले वीक की? ट्रैवलिंग कभी ना करें, प्रॉब्लम आ सकती है। इस वीक में आप लोगों के लिए जो है वो मिक्स दालें लेनी है। मिक्स दालों के ऊपर आपने चारों कुल 3 मरतबा पढ़ के उनको सदका कर देना, कीड़ों मकोड़ों को डाल देना है। और जनाब इसके अलावा आप रोज़ाना की पढ़ाई में 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ेंगे। और मैसेज ऑफ द वीक है आप लोगों का इस वीक का, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तब्दीली की ज़रूरत है। तो जनाब ये था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप। अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नंबर चल रहा है, अपने मामला से मुतल्लिक़ रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा वीक दोबारा मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।